मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का अपना सुमित त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल उत्तम करियर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता है, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी आशा करता हूं। आप सभी को एक बात बता दूं कि आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। आपको लगातार कैसी भी स्थिति हो, सम परिस्थिति हो, विषम हो, आपको लगातार मेहनत करते रहना है और एक संकल्प के साथ मेहनत करना है कि मुझे ये करना है तो करना है। कैसी भी स्थिति हो, कोई भी संकट आए, हमें उससे जूझना है, उससे लड़ना है, उससे फाइट करना है। अपनी किताबों के साथ लगातार जूझते रहना है, उनमें बिल्कुल अपने आप को झोंक देना है। अपने आप को किताबों में एकदम झोंक दीजिए कि आपका मन ना भी करे पढ़ने का, तब भी आप मजबूर हो जाएं कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। कहा गया है लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप तभी हासिल कर पाएंगे जब आप लगातार मेहनत करेंगे, सम या विषम परिस्थिति से लगातार जूझेंगे, उनको पछाड़ कर अपने सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर लगातार एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो आज नहीं तो कल आप जरूर सफल होंगे, आप जरूर सक्सेस होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप करके देखिएगा, आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ मां सरस्वती का ध्यान करते हुए आज की आगे की पढ़ाई लिखाई हम लोग चालू करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़िएगा। आइए देखते हैं, हमने बताया था आपको पिछली क्लास में एक संख्या समूह पर आधारित प्रश्नों को हम लोग पढ़ा था, सीखा था। आज हमने बताया था आपको कि हम लोग पढ़ेंगे दो संख्या समूहों का वर्गीकरण। दो संख्या समूह का वर्गीकरण आप लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दो संख्या समूह का वर्गीकरण नंबर क्लासिफिकेशन में बताया था हमने। मैं आपको लगातार स्टेप बाय स्टेप बेस से स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। आपको मैं आज दो संख्या समूहों का वर्गीकरण समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। अभी तक हमने सीखा था एक संख्या समूह पर आधारित प्रश्न, मतलब एक संख्या दी रहती थी, एक एक संख्याओं का समूह रहता था, उसको हम सॉल्व करते थे। अब क्या है, दो संख्याओं का समूह है, यानी एक ये संख्या, एक ये संख्या, एक ये, यानी दो संख्या समूहों का वर्गीकरण है। ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा मतलब क्या लेवल इसका थोड़ा हाई है, थोड़ा अलग तरीके का है। उसमें क्या रहता था, आसानी से हम लोग कर ले जाते थे, ढूंढ ले जाते थे। इसमें थोड़ा हमको दिमाग का यूज करना है, अपने माइंड का प्रयोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। आइए देखते हैं, दिया गया हमारा पहला क्वेश्चन 7, 29 और 27 दिया गया है। 7, 29 और 27 दिया गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, आप लोग करने का प्रयास करिए। कैसे होगा ये प्रश्न, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप लोग देखिए कैसे होगा, करने का प्रयास करिए। आप सभी को एक बार मैं बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए आप लोग। ठीक, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 7, 29, 27, 361, 19, 4, 76, 32, 6, 76, 26 ये दिया गया है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए जो 729 है वो 27 का स्क्वायर है। 27 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर होता है 729, ये होता है 27 का स्क्वायर। आगे क्या दिया गया है, यानी 19 का स्क्वायर दिया गया है। 19 का स्क्वायर क्या है, 19 का स्क्वायर दिया गया है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो 361 होगा। ठीक, आगे दिया गया है 32। बता दें 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर होता है 1024। हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, यानी 32 का निकालेंगे, कैसे निकलेगा 32 का स्क्वायर। हमने बताया था मेथड आपको 3
3 का स्क्वायर होता है 09 और 2 का 4, उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12, आपस में मल्टीपल करने के बाद ऐड कर दिया जाएगा। कैसे होगा 4 2 10, ये हो जाएगा 1024 आ गया। ये क्लियर? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, 1024 आएगा। यानी कि 32 का 32 का स्क्वायर होता है 1024 और यहां क्या दिया गया है 476। यही हम समझ गए कि हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्या 26 का स्क्वायर कितना होता है। 26 का स्क्वायर होता है 676, यानी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। 26 का स्क्वायर होता है 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, यानी यही लॉजिक लगाया जाएगा कि यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन सी में पहली संख्या का स्क्वायर 1024 होता है और दिया गया है 476। इस वजह से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी में भी देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का स्क्वायर है। यहां तक क्लियर हो गया? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग दिया गया 11 1331, 10 1000 और 12 17 28 और 7 363 दिया गया है। देखिए कैसे होगा, ये सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसमें क्या है, जो 11 है उसका क्यूब अगर किया जाएगा तो कितना आएगा 1331 आएगा। 11 का क्यूब किया जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। यहां तक क्लियर? अब देखिए 10 का क्यूब कितना होता है। 10 का क्यूब अगर किया जाएगा तो 1000 होता है। 13 का क्यूब होता है 1000। 12 का क्यूब होता है 1728, यानी कि 1728 होता है। जबकि 7 का क्यूब दिया अगर होगा तो 7 का क्यूब होता है कितना होता है 7 का क्यूब होता है 343 और यहां दिया कितना गया 363, यानी हमने तुरंत पकड़ लिया कि इसका ये डी राइट आंसर हो जाएगा। तुरंत पकड़ में आ गया, हमने तुरंत इसको पकड़ लिया कि भाई अब तुम भाग नहीं पाओगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कैप्चर कर लिया। 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, जबकि दिया गया है 363, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 5 124, 7 342, 326 और 215 ये दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम 5 का क्यूब कर दें, अगर हम लोग यहां पर 5 का क्यूब कर दें, 5 का क्यूब होता है 125 और इसमें अगर 1 लेस कर दे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर दें, 5 का क्यूब होता है 125 और 1 लेस कर दे तो आ जाएगा क्या 124। यहां तक क्लियर? अगर आगे हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे क्या यही मेथड अप्लाई हो रहा है। 7 का क्यूब अगर हम कर दें, 7 का क्यूब अगर कर दें और उसमें 1 लेस कर दें तो आ जाएगा 342। भाई 7 का क्यूब होता है, हमने बताया अभी 7 का क्यूब कितना होता है 343। 7 का क्यूब होता है 343 और 343 में अगर हमने 1 लेस किया तो हो जाएगा 342 हो जाएगा। ये भी अभी तक हमारा जो मेथड हमने अप्लाई किया है, ट्राई किया है, वो हमारा अभी तक फिट जा रहा है। हम लोग ऑप्शन सी चेक करेंगे। 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में जब हमने 1 लेस किया तो 26, यानी ये भी अभी तक क्लियर है, ये भी क्लियर है। क्या है 26 होता है। अगर हमने 3 के क्यूब में 1 घटाया, 1 हमने लेस किया तो आया कितना 26, यानी जो दिया गया है वो आ गया। जबकि अगर हम डी में करेंगे, डी में पहली संख्या का क्यूब होता है 8 और 8 में 1 लेस किया जाएगा, पहली संख्या 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 में 1 अगर घटा दें तो कितना आएगा 7 आएगा और दिया कितना गया है 15, यानी यही हमारा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कि भाई 2 का क्यूब अगर कर देंगे, यानी अभी तक हम क्या देख रहे हैं, पहली संख्या का क्यूब करने के बाद 1 घटा दीजिए। पहली संख्या का क्यूब किया और 1 घटा दिया तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। जस्ट वही आगे हमने किया, बी ऑप्शन में भी ट्राई किया। पहली संख्या में मैंने पहली संख्या का क्यूब किया हमने
और 1 घटा दिया। आगे सी में भी वही किया, पहली संख्या का क्यूब किया और 1 घटा दिया जैसे हमने, तो आगे दूसरी संख्या। लेकिन ऑप्शन डी में पहली संख्या का क्यूब करने के बाद 1 घटाएंगे तो दूसरी संख्या मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही, इस वजह से हमारा इसका डी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहां क्या होगा, आप लोग देखिए क्या होगा, करने का प्रयास करिए। अगर हम लोग यहां पर 12 पहली संख्या है, पहली संख्या को 12 से मल्टीपल करेंगे तो 144 आएगी लास्ट संख्या, दूसरी संख्या। यहां तक क्लियर? पहली संख्या को अगर हम 12 से गुणा कर दें यानी 12 से गुणा कर दें तो दूसरी संख्या मिल रही है। इसी तरह अगर हम लोग पहली संख्या को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहली संख्या को हमने 12 से गुणा किया तो कितना आएगा, 13 दूना 26 और 13 का नाम 13 दो 15 यानी 156 आ जाएगा। यहां भी क्लियर हो गया, यानी पहली संख्या को हमने 12 से अगर मल्टीपल किया तो दूसरी संख्या मिल रही। आगे देखेंगे, अगर पहली संख्या कितनी दी गई 15 को अगर हम लोग 12 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा, यानी दूसरी संख्या यहां भी मिल गई। अब हम लोग आगे का ऑप्शन चेक करेंगे, यानी 16 को अगर हम लोग 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 16 दूना 32 और 16 का नाम 16 3 19 192 192 आएगा। यानी कि अगर हम लोग पहली संख्या को दूसरी संख्या यानी 12 से मल्टीपल कर रहे हैं ऑप्शन डी में तो 192 आ रहा है, और यहां दिया गया है 176 दिया गया, इस वजह से हमारा इसका डी का राइट आंसर हो जाएगा डी का राइट आंसर। क्या देखा हमने, सभी में ऑप्शन ए बी और सी में अगर हमने पहली संख्या को 12 से मल्टीपल किया तो दूसरी संख्या मिल रही है। ऑप्शन बी में अगर हमने पहली संख्या को 12 से मल्टीपल किया तो दूसरी संख्या मिल रही है। ऑप्शन सी में अगर हमने पहली संख्या को 12 से मल्टीपल किया तो दूसरी संख्या मिल रही है। जबकि ऑप्शन डी में मैंने पहली संख्या को अगर 12 से मल्टीपल किया तो 192 आ रहा है, यानी कि दूसरी संख्या मिल नहीं रही है, इस वजह से हमारा इसका डी का राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन जो है बढ़ेगा, मैं मोटिवेट होऊंगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो मोटिवेट होऊंगा और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होगा, और मैं लगातार आपको बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ाता रहूंगा, आपको लगातार मैटर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक, बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। आप लोग जान लीजिए, आप लोग अगर नए चैनल में हैं हमारे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 44 7 38 6 59 8 32 और 5 ये दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या किया जाएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए 7 को अगर हम लोग यानी दूसरी संख्या को हम अगर क्या कर दें, दूसरी संख्या को अगर हम लोग 7 को 6 से मल्टीपल करें आएगा 42, और इसमें 2 ऐड कर दें, 7 को 6 से मल्टीपल करने के बाद 2 ऐड कर दें तो आ जाएगी 44, दूसरी संख्या आ जाएगी। देखिए 7 42 2 44 आ रही है पहली संख्या, यानी कि दूसरी संख्या को अगर हम लोग 6 से मल्टीपल करें और 2 ऐड कर दें तो 44, यानी कि पहली संख्या मिल रही। ऑप्शन सी चेक करते हैं, यानी कि दूसरी संख्या को अगर हम 6 से मल्टीपल करें, 6 6 का 36 प्लस 2 ऐड कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा 38, यानी कि 38 पहली संख्या मिल रही है। दूसरी संख्या को अगर हमने 6 से मल्टीपल कर दिया और 2 ऐड कर दिया तो पहली संख्या मिल रही है। यहां तक क्लियर? यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक, आगे ऑप्शन डी चेक करते हैं। 5 को अगर हम लोग 6 से मल्टीपल कर दें तो क्या आएगा 30, और 30 में 2 ऐड कर दें यानी 30 में 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 32, यानी कि दूसरी संख्या में अगर हम 6 से मल्टीपल करें और 2 ऐड कर दें तो पहली संख्या मिल रही है। जबकि ऑप्शन बी में 8 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 48 आएगा, और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा, और दिया कितना गया है 59, दिया कितना गया है 59। इस वजह से 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंस है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो ठीक है, वरना जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को याद रहेगा, जिससे अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 देखते हैं क्या है।
6 में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी देखते हैं पहले। ऑप्शन बी में क्या है, 4 का स्क्वायर, पहली संख्या 4 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर पहली संख्या, और दूसरी संख्या 4 का क्यूब है। 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, और दूसरी संख्या यानी 4 का क्यूब होता है 64। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए में क्या किया गया है, ऑप्शन ए में पहली संख्या 2 का क्यूब है और अंतिम संख्या 6 का स्क्वायर है, यानी कि दूसरी संख्या 6 का स्क्वायर है। पहली संख्या 2 का क्यूब और दूसरी संख्या 6 का स्क्वायर है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन सी में क्या होगा, 6 का क्यूब, 6 का पहले स्क्वायर दिया गया है, 6 का स्क्वायर होता है 36, और आगे दिया गया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216 यानी 216 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है 216। ऑप्शन डी चेक करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर, पहली संख्या 5 का स्क्वायर है और दूसरी संख्या 5 का क्यूब है। यहां तक क्लियर हो गया आपको, आप सभी को ऑप्शन डी तक यहां तक क्लियर हो गया। देखिए क्या लॉजिक क्या लगाया गया है इसमें, पहली संख्या 4 का स्क्वायर, ऑप्शन बी में पहली संख्या 4 का स्क्वायर और दूसरी संख्या 4 का क्यूब। ऑप्शन सी में पहली संख्या 6 का स्क्वायर और दूसरी संख्या 6 का क्यूब दिया गया है। ऑप्शन डी में पहली संख्या 5 का स्क्वायर और दूसरी संख्या 5 का क्यूब दिया गया है। जबकि ऑप्शन ए में क्या है, पहली संख्या 2 यानी कि पहली संख्या 2 का क्यूब है और दूसरी संख्या 6 का स्क्वायर है। ठीक, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देख रहे होंगे आप लोग, पहली संख्या 2 का क्यूब है, पहली संख्या घात के रूप में है, जबकि दूसरी संख्या स्क्वायर के रूप में है। जबकि सभी ऑप्शन में पहली संख्या स्क्वायर है, दूसरी संख्या घात है, दूसरी संख्या क्यूब है। पहली संख्या स्क्वायर है, दूसरी संख्या क्यूब है, पहली संख्या स्क्वायर है, दूसरी संख्या क्यूब है। सभी ऑप्शन में हमने देखा यही सेम मेथड लगा हुआ है। ठीक, इस वजह से हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। आप पहला है 6 और 612, आगे है 5 521, 4 46, 7 543, ये दिया गया है। आप लोग करने का प्रयास करिए, देखिए क्या मेथड लगेगा इसमें। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा माइंड का यूज करना पड़ेगा इस प्रश्न में, नहीं तो गलत हो जाएगा प्रश्न तुरंत। ठीक, कैसे होगा देखिए, पहले हम 6 का क्यूब करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। ऑप्शन ए में 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, और इसको आपस में पलट दिया जाएगा। आपस में जैसे ही हमने पलटा तो 612 आया 612, जैसे हमने इसको पलट दिया 612 आ गया। हमने 6 का क्यूब किया तो क्या आया 216। 6 का क्यूब आप लोग जानते होंगे 216 होता है। उसको जैसे हमने पलट दिया, यानी कि अंतिम संख्या पहले, फिर मिडिल की और फिर फर्स्ट संख्या लास्ट में, जैसे हमने इसको आपस में एक्सचेंज कर यानी पलट दिया तो 612 यानी मिल रहा है। देखिए आगे क्या किया जाएगा, 5 का हम लोग जब क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब जब किया जाएगा तो 5 का क्यूब होता है 125, होता है 125, और इसको जब आपस में हम लोग पलट देंगे तो 5 2 और 1, देखिए यह है दिया हुआ 5 2 1 दिया गया है। यहां तक क्लियर। हमने जैसे ही 5 का क्यूब किया तो 125 आया, और आपस में जैसे हमने उसके एक्सचेंज कर दिया, आपस में बदला गया, देखिए 521 हो गया। तो इसका यहां भी हमारा मेथड फिट बैठ रहा है। ऑप्शन ए में भी देखिए वही लॉजिक लग रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। अब हम लोग ऑप्शन सी चेक करेंगे, क्या हमने जो मेथड अप्लाई किया है अभी तक वो सही जा रहा है कि नहीं। देखेंगे क्या दिया है, 4 का क्यूब जब किया जाएगा तो क्या होगा 64, और जब इसको आपस में पलट देंगे तो हो जाएगा 46। देखिए 46 दिया गया है। हम लोग अभी सही जा रहे हैं, देखिए हम लोग अभी एकदम सही जा रहे हैं। आगे देखेंगे क्या, 7 का क्यूब जब करेंगे तो क्या आएगा 343। 7 का क्यूब होता है 343, और इसको जब आपस में पलट देंगे तो अभी 343 ही आएगा। देखिए एक नई चीज सीखी हमने, 7 का क्यूब को जब चाहे सीधा से पढ़ो चाहे उल्टा से वही आएगा, चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा सेम आएगा। कोई अंतर आया, 7 का क्यूब होता है 343 और उसको उल्टा कर दिया 343 आएगा। यहां तक क्लियर। हमने क्या देखा कि यहां पर 543 दिया गया है और इसको पलटने पे क्या आ रहा है 343 ही आ रहा है। इस वजह से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक आप लोग समझ गए होंगे क्या है। पहली संख्या का क्यूब करिए, उस जो आए क्यूब जो मान आए उसको पलट दीजिए तो दूसरी संख्या मिल रही है। तीनों ऑप्शन में वही है। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा है, इस वजह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। दिया गया 140, 45, 110 और दिया गया 35, 100, 30, 80, 25 ये दिया गया है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग लगाने का प्रयास करिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखिए कैसे होगा। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा। देखिए क्या सोल्यूशन है इसका, आइए देखते हैं। देखिए 45 दिया है, ठीक। 45 इंटू क्या किया जाएगा 3, 45 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा 135 होगा और प्लस 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। देखिए अगर हम लोग 45 यानी दूसरी संख्या को 3 से मल्टीपल कर दें और 5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 140। आगे देखेंगे क्या यही हमारा मेथड अप्लाई हो रहा है। देखिए अगर हम 35 दिया है, 35 को अगर हम 3 से मल्टीपल करें, 35 को अगर हम 3 से मल्टीपल करें तो कितना होगा 3 5 15 के 5, 3 तक का 9 1 10 यानी 105 हो जाएगा। और इसमें जब 5 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा 110। यानी यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए अभी हमने जो मेथड अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही जा रहा है। हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आगे देखेंगे क्या सी ऑप्शन में क्या यही सेम मेथड अप्लाई हो रहा है। देखेंगे 30 इंटू 3 जब करेंगे तो होगा 90 और 90 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 95, जो कि यहां नहीं दिया गया है। यहां कितना है 100 है। क्या ये मेथड हमारा अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि ऑप्शन सी में हमारा ये मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है। आगे चेक करेंगे, यानी कि 25 में को जब हम 3 से मल्टीपल करेंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 25 या 75 और 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। यानी कि ये भी हमारा मेथड यहाँ ऑप्शन डी में भी बिल्कुल फिट अप्लाई हो रहा है। इस वजह से हमने क्या देखा, इसमें ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा, मतलब इन सबसे डिफरेंस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेथड हुआ क्लियर कि हमने यानी दूसरी संख्या को 3 से मल्टीपल करने के बाद उसमें 5 ऐड कर दे रहे हैं तो हमको पहली संख्या मिल जा रही है। यानी कि दूसरी संख्या को 3 से मल्टीपल करने के बाद अगर हमने 5 ऐड कर दिया तो हमको पहली संख्या मिल जा रही। ऑप्शन बी में भी वही है, दूसरी संख्या को 3 से मल्टीपल करने के बाद 5 ऐड किया गया तो पहली संख्या मिल गई। ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी संख्या को अगर हम 3 से मल्टीपल करेंगे तो 90 होगा और 5 ऐड कर देंगे तो 95, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा जो मेथड है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, जबकि ऑप्शन डी, बी और ए में बिल्कुल वही मेथड अप्लाई हो रहा है। यानी कि ऑप्शन सी इसका डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन सी डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए इस वजह से हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करिए, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके बताइए। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मित्रों में शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।